Let's start question number 15 now. Find the second term and the nth term of an AP whose sixth term is 12 and eighth term is 22. So इसका मतलब हमारे पास जो AP है उसमें डिस्कशन हो रहा है सेकेंड टर्म का और nth टर्म का, और सिक्स टर्म और एट टर्म के बारे में भी मेंशन है. तो एक काम करते हैं, जो जो वैल्यूज गिवन है वो सारा यहाँ पर मेंशन करते हैं. सो गिवन दैट क्या क्या वैल्यूज गिवन है. एक AP की सिक्स टर्म है 12, यानी कि आपको A6 की वैल्यू दी है 12, और A6 का मतलब होता क्या है, A प्लस 5D है ना. A6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 5D हुआ. ये वैल्यू गिवन है 12. एंड एट्थ टर्म इज 22. एट्थ टर्म का मतलब हमें A8 की वैल्यू गिवन है, और A8 को सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 7D. यहाँ पर 8 होगा तो डिफरेंस आएगा 7 टाइम, यहाँ पर 6 है तो डिफरेंस आएगा हमेशा 1 नंबर बैक, यानी कि 5D. सो यहाँ सेवन्थ टर्म सॉरी एट्थ टर्म इज गिवन टू बी 22. दो इक्वेशंस आ चुकी हैं. इन दोनों इक्वेशन से आप आसानी से AOD कैलकुलेट कर सकते हैं ना. अब ये वाला पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे. आई वॉन्ट यू गाइज टू पुट द वीडियो ऑन पॉज एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन. AOD की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम इन्हें आगे क्रॉस चेक करेंगे. ठीक है. सो आई होप आपने अपने आप सॉल्व किया हो. हम जब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये तीनों साइन चेंज होंगे. आप बच्चे ना साइन चेंज करना भूल जाते हैं और सीधा इनको काट देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, साइन चेंज ज़रूर करेंगे. सो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हुए. माइनस का 7D और प्लस का 5D, जिसका मतलब आंसर बचा -2D इक्वल -22 और प्लस 12, इसका मतलब माइनस का 10. सो D की वैल्यू आ गई -10 बाय -2 विच इज़ 5. आई होप इतना सबका ठीक है. D की वैल्यू 5 आ चुकी है. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. सो आई सॉल्व इट बिट हियर इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 कहता है A प्लस 5D की वैल्यू थी 12. सो A तो हम ऐसे ही रखेंगे प्लस 5, और डिफरेंस की जगह 5 रखना है अब हमें, इक्वल्स 12. सो A की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ आया 25 इक्वल्स 12. सो A इक्वल्स 12 माइनस 25. सो A आ चुका है माइनस का 13. अब हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है और D की भी वैल्यू आ चुकी है. अब जो पूछा है इन्होंने वो सब हम कैलकुलेट करेंगे. क्या क्या पूछा है, फाइंड द सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना है. ये सब हम साइड में कर देते हैं. हमें सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है A2, और फाइंड द nth टर्म, और हमें nth टर्म का भी फॉर्मूला लिखना है. बिल्कुल करेंगे. सेकेंड टर्म फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. सेकेंड टर्म का मतलब हुआ कि हमें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है, A प्लस 1D, जिसको आप D कहते हैं. तो A की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, माइनस का 13, ये वाली वैल्यू, और D की वैल्यू यहाँ है प्लस 5. सो -13 प्लस 5 बिकम्स माइनस का 8. एक आंसर हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया. अब nth टर्म का मतलब क्या होगा, हमें A प्लस n-1 ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, A प्लस n-1 और D. तो A की जगह -13 हो गया, प्लस n हमें नहीं पता, और D के लिए वी हैव टू पुट 5. सो ये हो गया -13, और यहाँ कैसे सॉल्व करें, 5 को n से और 1 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5n और माइनस का 5. अब ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है. देखिए 5n तो सही है, माइनस का 13 और माइनस का 5 है, इसलिए कि दोनों ऐड होंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 18. ठीक है. 5n पॉजिटिव था तो मैंने आगे लिख दिया, और 13 और 5 को ऐड करके माइनस के साइन के साथ हमने पीछे लिख दिया. सो इट बिकम्स -18.